ओके, तो अब सब लोग ध्यान से सुनिए कि करना क्या है। अमृत कॉलोनी में जितने भी घर हैं वो सब टीम के हिसाब से डिवाइड होंगे। जिस टीम के हिस्से में जो घर आएंगे वो वहां पर जाकर पूछताछ करेंगे। और हाँ, एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए, ये हम सारा काम अनऑफिशियल तरीके से अंडर कवर कर रहे हैं। कोई भी गड़बड़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ गई पुष्पा जी? जी मैडम सर। ओके, चीता चतुर्वेदी कहाँ है? वो अभी अभी गया है मैडम सर। उसकी बदलपुर वाली मौसी है ना, प्रेमा मौसी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है तो उनसे मिलने गया है, यही कानपुर में ही। अच्छा ठीक है, कब तक वापस आएगा बताए? परसों तक आ जाएगा बोल रहा था। फिलहाल हम ऑपरेशन पर कंसंट्रेट करते हैं। सब लोग अच्छे से समझ गए हैं क्या करना है? जी मैडम। जी मैडम। ओके चलिए। वन क्वेश्चन। व्हाट द लॉर्ड क्वेश्चन? सीने सुंदरी, अगर कुछ सस्पिशियस लगा, कुछ ऐसा डाउटफुल लगता, कुछ ऐसा लगता तो मैं क्या करता उसमें? करना कुछ नहीं है। किसी भी हालत में ओनर को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उस पर शक हो गया है। जैसे ही आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, तुरंत अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करिए, फिर हम साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ओके ओके ओके। और एक मिनट, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ टीम मेंबर्स के लिए है, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नहीं जाता तो फिर मेरा एक्टिंग क्लास का क्या होता? मेरा एक्सपीरियंस कम होता ना, वो बहुत जरूरी होता मेरे लिए। हाँ, मैं जाता ना। मैडम सर, बेचारी सही तो कह रही है। ये बेचारी यही तो सीखने के लिए आई है ना यहाँ पे। हमारे साथ नहीं आएगी तो फिर सब सीखेगी कैसे, है ना? हाँ। फिर सच्चा, वास्तविक, अच्छा अभिनय हमारी तरह कैसे कर पाएगी बेचारी? मैडम सर प्लीज, हम कह रहे हैं ना आपसे, हम कह रहे हैं मैडम। आगे। हाँ, हम कह रहे हैं आपसे, ले चलिए ना उसे साथ में। कलाकार ही दूसरे कलाकार की मन की उत्कंठा समझ सकता है मैडम सर। हाँ हाँ। प्लीज सुन सीने सुंदरी, अब तुमको तुम्हारा जज्बात का वास्ता, प्लीज। अच्छा ठीक है, चलिए साथ में, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ग्रेट, चलिए लेट्स गो। बिल्लू, पिज्जा अंदर गाड़ी में रेडी है मैडम सर। गुड, चलिए। मैडम सर, अभी ये अपना आदमी है, अपना टीम मेंबर है, दैट्स ऑल, केस सॉल्व। ओके, ध्यान दीजिए, हम आपको पहले ही आगाह कर चुके हैं, लेकिन फिर से बता रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि हम पुलिस वाले हैं। कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक बार घर में जाकर आपने चेकिंग कर ली कि वहां से बाहर आने के बाद आपको उस घर की दीवार पे अपने अपने नाम का कोई भी एक पहला इनिशियल लिखना है। क्लियर? जी मैडम सर। जी मैडम सर। ताकि आने वाली टीम को कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ गया? कोई सवाल? व्हाट हैपेंड? तुम बोला कि सबके घर के बाहर जाके नाम का फर्स्ट लेटर लिखना होता। हाँ तो मेरा और करियम्मा का नाम तो के से स्टार्ट होता ना, तो फिर कैसे पता चलता कि कौन सा के करियम्मा का, कौन सा के मेरा होता? यहाँ करिश्मा जी है ही नहीं तो उनका के कहाँ से आएगा? और अगर ऐसा होता है तो आई एम बिल्लू द स्पाई। मैं बता सकता हूँ कि ये के किस के का है। तुम चुप रहो। तुम इन्हें सिंगाड़े खिलाओ और आप तो हमसे बात ही मत कीजिए। मैडम सर, क्या है पुष्पा जी? मैडम सर, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। वो हम ऐसे आ रहे थे। पुष्पा जी, हम भी टीम मेंबर हैं, हमें भी बताओ ऐसे। चलिए। इतना कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है। वहाँ पे एक औरत है जिसकी जिंदगी खतरे में हो सकती है, इसलिए हम अगर बात कम करेंगे और काम ज्यादा करेंगे तो बेहतर होगा। संतोष शर्मा, रेनकोट गाड़ी में मैडम सर। ओके, चलिए। नहीं,
शुक्रिया शुक्रिया। अब मुझे पुष्पा जी कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस पर थोड़ा सा भी शक किया जाए। हमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला, सारे फैमिलीज बहुत नॉर्मल है, कहीं कुछ गड़बड़ लग नहीं रही है। मैंने जहाँ देखा वहाँ पे भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा मैडम सर। इनफैक्ट एक ने तो बिना ऑर्डर दिए ऐसे पिज्जा ले लिया हमसे। हैं? क्या? और तुम्हारा पिज्जा कहाँ है? मैंने तो अपना पिज्जा खुद खा लिया। ये एक पीस बचा है, दे दूं? एक मिनट, करीना कहाँ है? हाँ बस अभी करीना ही बची है, शायद उसके कुछ हाथ लगा हो। हाँ हो सकता है। मैडम सब करू आई नहीं है अभी तक। संतोष शर्मा चलिए हमारे साथ। हम भी चल। नहीं नहीं आप नहीं, हाँ। तुम तो बिल्कुल ही नहीं। करीना यहाँ पर आएगी तो कोई तो होना चाहिए ना उसके लिए। संतोष शर्मा चलिए हमारे साथ। जी। पुष्पा जी मेरी करू अभी तक नहीं आई। हमारी करीना अभी तक नहीं आई है। अब किसको उठा कर लेकर आए हो तुम? ए, शांत। अయ్యో अम्मा, अब मुझे लगता है कि आप दोनों को थोड़ा गलत फहमी होता। मैं यहाँ पे पिज्जा डिलीवर करने आया। पिज्जा डिलीवर के साथ लड़की फ्री ऐसा नहीं होता। बेवकूफ समझाया क्या? बोल, किस फिराक में आई थी? वरना आप मैं पिज्जा डिलीवर करने आया और कुछ नहीं। अब इसका कसम। पिज्जा 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 नहीं तो मैं जा। ए, नीचे बैठ। ये तो पिज्जा डिलीवर करने आई थी, तो दीवार पे निशान क्या बना रही थी? निशान नहीं बना रही थी, तो निशाना बना रही थी हमें पकड़ने के चक्कर में। नहीं, ये पुलिस वाली नहीं लगती है ना। अबे औंधी खोपड़ी के, ये पुलिस वाली होती तो इसे भेजते क्यों यहाँ पर? ये पुलिस की चाल है ताकि हम इस पे शक ना कर सके। शर्त लगा ली, ये पुलिस की खबरी ही है। मैं नहीं मानता। डॉक्टर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि पुलिस वाले के पास जाएगा। उस डॉक्टर के बच्चे को मैंने अच्छे से समझाया था, अगर पुलिस वाले से कांटेक्ट करने की कोशिश की ना तो उसकी बेटी जिंदा नहीं मिलेगी। और ये खतरा मोल नहीं ले सकता वो। हो सकता है पिज्जा डिलीवर करने ही आई हो। हैं? तुम जाओ, जाओ। थैंक यू। क्या? वो बोला जाओ तो मैं ही जाता ना। तो पूछ इससे के बाहर निशान क्या बना रही थी? पूछ हाँ पूछता हूँ ना। पूछ। ये बता, तू निशान क्यों बना रही थी? बात बता। ये बता, तू निशान क्यों बना रही थी? बात बता। आदत, बचपन से मेरे को आदत। हाथ में चौक होता और कहीं पे भी कुछ भी मैं ड्राइंग करता रहता। चील, कौवा, लड्डू, खाना में कुछ भी, पिज्जा भी बनाता, सब करता मैं। मेरी आदत होता। कहानी बना रही है, पुलिस का लफड़ा है पूरा, हम फंसने वाले हैं। बाप रे, इतना गर्मी लगता है ना। मैडम 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 पानी पीजिए, पानी। हाँ पीजिए। हाँ मैडम सर पे ठोकी, सर पे ठोकी। अरे हमारे नहीं, अपने सर पे ठोकी, अपने सर पे। कैसा बोलते हो? ठीक हुआ? नहीं पीठ मारी ऐसे ऐसे। ठीक हुआ? अच्छा ये बताइए, आपने किसी घर का नमक चुराया है? टोपाओ, हम क्या किसी, हम चोर दिखते हैं क्या जो नमक चुराएंगे किसी का? नहीं नहीं, आप बताइए अगर चुराए हैं तो। हमारी दुकान से बहुत दिन से नमक चोरी हो रहा है, चोर पकड़ा जाएगा। तुमको लगता है कि वो चोर हम हैं? हाँ हम मजाक कर रहे थे, टोटका है। ऐसा करने से अगर हिचकी फंदा है तो खत्म हो जाता है। आपका दही खत्म हो गया ना? कोई करीबी आपको याद कर रहा होगा। सारे करीबियों को फोन लगाइए, जो नहीं उठाए समझो नहीं नहीं, आपका फर्ज है ना कि कैसा है जो याद कर रहा है, फोन लगाइए। हाँ हाँ जरूरी है। फोन काहे नहीं उठा रही है? करो करो करो। रुक रुक, करिश्मा मैडम है।
बोलो। ये बोलो बोलो क्या होता है? सीनियर है हम आपके। जय हिंद मैडम, बोलिए क्या हुक्म है मैडम? वो करीना फोन नहीं उठा रही है, कहाँ है वो? हाँ ठीक है बात कराते हैं। 1 मिनट है जरा। करीना यहाँ आओ, करिश्मा जी तुमसे बात करना चाहती है। जय हिंद। हाँ करिए अम्मा, मैं सुनता। क्या दिमाग का आड़ू समझा है क्या हमको? आप ऐसा बच्चे कितनी घटिया मिमिक्री करेंगे और हम समझ जाएंगे कि आप करीना है। खुद को करीना समझ लीजिएगा आप। हाँ, करीना से बात कराइए। वो हमको हिचकी आ रहा था तो इकबाल ने बोला कि कोई करीबी जो है वो याद कर रहा होता है तो हिचकी आता है, तो हमको ऐसे ही ध्यान आया कि करीना जो है वो उससे हमने पैसे लिए थे, जो हम उस वो पैसे जो है हमने उसको वापस नहीं दिए, तो हमें उसका ध्यान आया। वो बात कराइए, उससे बात कराइए। वो नहीं है। नहीं है तो कहाँ है? किधर है वो? नहीं है मतलब वो अभी यहाँ नहीं है, वो आएगी तो बात कराने के। जय हिंद। करो करो। वीडियो कॉल किया उन्होंने। बाप रे। जय हिंद मैडम। ये आसमान काहे दिखा रही है? आपको फोन किया आपको देखने के लिए, अपना सूरत दिखाइए ना। हाँ। क्या है? ये क्या पहना है? कि क्या नया हुलिया बना रखा है? कोई नया टोटका है क्या? भक्त, हम यहाँ कोई टोटका वोटका करने नहीं आए हैं, हम यहाँ एक केस सुलझाने के लिए आए हैं। केस? कौन सा केस? करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। देखिए, हम केस के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। करीना हमारे साथ नहीं है, वो थाने में है। वहाँ पहुँचेंगे ना तो आपकी बात करा देंगे। आप ये बताइए कि शूटिंग कैसी चल रही है? शूटिंग तो आनंद आ गया। इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। ये सबसे अच्छी चीज है जो हमको चाहिए थी। ऐसा लग रहा है जैसे सपना जो है ना वो पूरा हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम सर। सरकाज़म, हम समझ रहे हैं, लेकिन बस कुछ और दिनों की बात है। फिर तो आपको अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन कर रही है ना। कुछ दिनों के लिए झेल लीजिए। चलिए हम बाद में बात करते हैं। बाय। हेलो। कोई इज्जत नहीं है, बाप रे। मेरे से मिली वो? करीना ना तो मिल रही है, ना ही फोन उठा रही है। अभी हमें तो लग रहा है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो अब मैडम सर, हर जगह देख लिया, करीना जी कहीं नहीं मिल रही है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। ये लड़की हमेशा ऐसे ही करते, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। अगर वो नहीं मिली ना मैडम से तो हमारी डायन बहू हमारा कलेजा काट कर खा जाएगी। कुछ कीजिए मैडम से, ढूंढिए करीना को। हम क्या करें पुष्पा जी? आप जानती है ना ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप ही का आइडिया था करीना को साथ में लेकर आना था। भुगतिए, रायते आप सब फैलाते रहते हैं और फिर हमें समेटना पड़ता है। पता नहीं करीना कहाँ होगी और किस मुसीबत में होगी। करो। मेरी बेटी को कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, अभी तक तो सेफ है आपकी बेटी। ये सामने बैठकर पिज्जा खा रही है, ऑर्गेनो डाल। कहीं मिलेंगे ऐसे अच्छे किडनैपर आपको? बेटी, एक पिज्जा। थैंक यू। रॉयल ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपकी बेटी को डॉक्टर साहब, गारंटी के साथ। अब आप भी थोड़ी सी शराफत कीजिए। 2 घंटे में 50 लाख का इंतजाम कर लीजिए। कितना? 50 लाख। आप तो समर्थ आदमी हैं। अरे छींकेंगे तो फटाक से निकल जाएंगे इतने पैसे। अब पैसे कहाँ लाने ये तो आपको पता है। 2 घंटे में पैसे नहीं आए ना तो ये पिज्जा आपकी बेटी की जिंदगी का आखिरी पिज्जा होगा, गारंटी के साथ। आंखें मत जाओ, नहीं तो रस्सी कस जाएगी। हाँ हाँ, वो सच में तुम्हारा बच्चा नहीं होता? ना जी, मैं तो यहाँ पे अकेली रहती हूँ। वो तो ये बच्ची को लेकर आया और कहने लगे कि बच्ची बीमार है, खाने को खाना और पीने को पानी मिल जाता तो उसे दवाई दे देते। दरवाजा खोला तो ये दोनों मर्दूद झपट पड़े मुझ पर। बाद में पता चला किसी अमीर बाप की बच्ची को उठा कर लेकर आया और फिरौती के पैसे मांग रहे हैं उससे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आता, इतना टेंशन में भी तुमको पिज्जा खाने का मन करता? नहीं मतलब पिज्जा कितना अनहेल्दी होता पता है हेल्थ के लिए? उससे मोटा होता। हाँ, इतना पिज्जा तुम खाता ना तो पिज्जा ही हो जाता, कहीं से भी फैल जाता।
सच में अगर इतना ही भूख लग रहा था तो कुछ और मंगाता, कुछ हेल्दी। तुम मौसम्बी का जूस या सैलेड या फिर सैंडविच ये सब मंगाता ना। वो पिज्जा बच्ची के लिए मंगाया था हमने, उसे भूख लगी थी। और बच्चे तो यही सब खाते हैं ना, पिज्जा बर्गर वगैरह, और उसकी तो हर बात इन्हें माननी पड़ेगी। उनके लिए 50 लाख का चेक जो है ये लड़की उनके लिए। मेरा टीम आता, हम दोनों को बचाता, उस बच्ची को भी बचाता, हम सब सेफ होता। हाँ इन तीनों में से किसी एक बंगले में हमने आखिरी बार करीना को अंदर जाते हुए देखा था। नहीं मैडम सर, ये देखिए, ये तीनों घर चेक किया है मैंने, सबके बाहर क्या लिखा हुआ है। तो फिर अब क्या करें? दोबारा इन घरों में जाकर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई एक वो घर हुआ जहाँ पर ये औरत फंसी हुई है तो हो सकता है उन्हें शक हो जाए और औरत की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। क्या करें? अब तो एक ही इंसान है जो इस सिचुएशन में हमारी मदद कर सकता है। करिश्मा मैडम। टीम बैक टू बेस, चलिए चलिए। हाँ मैडम से बताइए। ये देखिए, जब हम उस लोकेशन पर थे तब ये 3 वाईफाई हमें दिखा रहे थे। देखिए इससे कुछ मदद मिलती है क्या? रॉकी 001। हाँ, लाल शर्मा और हवा हवाई। हे शिव जी, सबसे बड़ा वाईफाई तो आप ही के पास है। अब आप ही अपने दया के वाईफाई का रास्ता हमें दिखाइए और हमारी फूल सी बच्ची करीना और मुसीबत की मारी औरत को बचाइए। ए, तेरे वाईफाई का नाम क्या है? बता। ए, बता ना। हवा हवाई। हवा हवाई? और पासवर्ड? बोल। बताओ। मनीषा 1 2 3। मनीषा 1 2 3। सर 2 एक्सेस मिल गया, बस किसी तरह अगर मुझे तीसरा मिल गया। सर थैंक यू सो मच। मैडम सर, साइबर टीम की हेल्प से तीसरा एक्सेस भी मिल गया। फैंटास्टिक। मैडम सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछे हम? हाँ पूछिए। फिलहाल हमें करीना को बचाने के बारे में सोचना चाहिए ना ही फ्री का वाईफाई ढूंढ के उसको वो यूज करने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं मतलब अगर करीना को कुछ भी हो गया ना तो हमारी डायन बहू यहाँ हमारे यहाँ स्ट्रॉ भोग के खून पी जाएगी। पुष्पा जी देखिए, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन करीना हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट वो औरत भी है। हो सकता है कि वो परेशानी में फंसी हो, हमारे वहाँ पहुँचने का इंतजार कर रही हो, तो इसलिए तो हम ये वाईफाई कनेक्ट करके ये सारे तामझाम कर रहे हैं। प्लीज आप पेशेंट रहिए और काम रहिए। संतोष शर्मा, कुछ हुआ पता चला? जी मैडम सर, ये रॉकी 007 पे ना कोई साइंस क्विज की साइट चालू है। साइंस क्विज? हाँ बच्चा हो सकता है, कोई बच्चा कोई साइंस क्विज खेल रहा हो। हाँ। और देखो क्या है। और ये दूसरा, ये लाल शर्मा 007 पे कोई क्लोथिंग ब्रांड की साइट चालू है। अच्छा ठीक है, और वो तीसरा कनेक्शन हवा हवाई, उस पर क्या चल रहा है? देखो। पासवर्ड मिल गया। देख तेरा भाई क्या मस्त लड़की बताता है डेटिंग ऐप से। देख मैं भी एक मस्त मूवी डाउनलोड करता हूँ। वाह वाह। कैसा है प्यार? एक भी लड़की नहीं पट रही है। रुक मैं ट्राई करता हूँ। कर। हाँ ये देख। तीनों वाईफाई यूजर्स की एक्टिविटी को देखते हुए हमें हवा हवाई यूजर्स पर शक हो रहा है। इनको ट्रैक करते हैं। ठीक है, एक काम करो, अब उसी डेटिंग ऐप पर 2 नए प्रोफाइल बनाओ। बिल्कुल फेक नहीं लगने चाहिए, एकदम रियल प्रोफाइल लगने चाहिए। जी पुष्पा जी, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से आने और जाने की सिर्फ ये एक ही जगह है। आपको नजर रखनी है, कोई भी अगर सस्पिशियस इंसान लगे तुरंत हमें बताइए। हमने फोर्स बुलाई है, वो आने ही वाली होगी। जी। बिल्लू, तुम हमारे साथ बैकअप बनकर वहाँ चलोगे। जब हम अंदर जाएंगे तब तुम बाहर रहकर नजर रखोगे। क्लियर? यस मैडम। और आप सबसे पहले करीना को बाहर लेकर आएंगे। हाँ एक काम करते हैं ना, करिश्मा सिंह को बुला लेते हैं, वो देख लेंगे क्या करना है। नहीं मैडम सर, वो तो हम मजाक कर रहे थे, वो थोड़ा माहौल टेंशन वाला है ना इसलिए। संतोष शर्मा, क्या हुआ, बना प्रोफाइल? हाँ। अब मैडम सर हॉबी में क्या लिखूं? अरे कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ डन।
तो मैडम सर ये नए प्रोफाइल के हिसाब से आप है टीना और मैं हूँ नगीना, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दे, जैसे एक्सेप्ट करे ना मैडम सर अपनी बात बन जाए। बहुत बढ़िया, ऐसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? चूहे के सामने चीज रखा है, वो अपने बिल से बाहर आए। और फिर चीज भी तो देखिए क्या कमाल की चीज है। नहीं मेरा मतलब है कि हम कमाल की चीज बनकर जाएंगे ना मैडम सर। अबे मुझे मिल गई जी। अरे मेरे को भी मिली। मस्त है देख। अरे मिली 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 देख देख मुझे भी मिली फिरंगी। हाय, हाय, हाय।